इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस मामले पर अमेरिका का बयान भी आ गया है। इजराइल को ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने मजबूती से इजराइल का साथ देने का वादा किया है। अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उसने गजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर उसे नसीहत भी दी है। बात ईरान और इजराइल के बीच हालिया तनाव की करें तो पिछले दिनों सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इजराइल को इसके नतीजे भुगतने होंगे। वहीं इजराइल ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर ईरान अपनी जमीन से हमला करता है तो इजराइल भी ईरान पर हमला करेगा। इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान के सैन्य अधिकारियों को निशाना बना रहा है। दरअसल ईरान गजा और लेबनान में इजराइल से लड़ने वाले चरमपंथी समूहों का समर्थन करता है। ऐसे में गजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया, ईरान और उसकी प्रॉक्सी से खतरों के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। उन्होंने कहा, हम इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करने जा रहे हैं। बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल को दी गई उनकी नसीहत चर्चा में है। दरअसल बाइडेन ने गजा को लेकर नेतन्याहू की गतिविधियों को गलती बताया है, खासकर सहायता कर्मियों की मौत को लेकर। इजराइल ने गजा पट्टी में घातक इजरायली हमले में हुई सहायता कर्मियों की मौत पर कहा था कि ये सब मुश्किल हालात में गलत पहचान की वजह से हो गया था। इस बीच बाइडेन ने एक इंटरव्यू में नेतन्याहू को लेकर कहा, मुझे लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, मैं उनके नजरिए से सहमत नहीं हूँ। बाइडेन ने इजरायली हमले में सहायता कर्मियों की मौत को अपमानजनक घटना बताया। इस दौरान उन्होंने गजा में युद्ध विराम की जरूरत पर भी जोर दिया। बाइडेन ने कहा, मैं इजरायलियों से केवल युद्ध विराम की बात करने अगले 6-8 हफ्ते के लिए अनुमति देने का आह्वान कर रहा हूं, ताकि गजा में बिना रुकावट के खाना और दवाएं पहुंच सकें। मैंने सऊदी से लेकर जॉर्डन और मिस्र तक सभी से बात की है। वे खाने को अंदर ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता कि उन लोगों की चिकित्सा और खाने की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाना चाहिए।